हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है एडीएसपी स्टडी सर्कल में। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सेट नंबर 1। हमारे टीम के द्वारा टोटल आपको पाँच सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें से ये पहला सेट है। ठीक है, तो आप बिना समय बर्बाद किए हुए करते हैं। ये है फिजिक्स क्लास 12 का 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2026 बोले या 27 बोले या 28 बोले या 29 बोले, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पहला, टू चार्जेस पेयर्स विच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी एग्जर्ट अ फोर्स एफ। मतलब डिस्टेंस डी है और फोर्स है एफ, हाँ, ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे में। इफ़ चार्ज आर डबल मतलब चार्ज को डबल किया जाता है, डिस्टेंस को भी डबल किया जाता है, तो क्या अंतर होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेन से हम करते हैं। ठीक है, तो आइए, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, है ना, जानते हैं ना आप लोग, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसमें क्या कहना है, सो देखिए, चार आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ चार्ज को डबल कर रहा है, मतलब दो चार्ज को दो, यहाँ भी दो चार्ज, और डिस्टेंस को भी डबल कर रहा है, मतलब 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दो दूनी चार ऊपर और नीचे भी दो का स्क्वायर कीजिएगा तो चार 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 कट जाएगा, मतलब फोर्स पे कोई अंतर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी ये बदलता है ना कि चार्ज आर डबल, लेकिन चार्ज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल नहीं करके हाफ कर देता है, डिस्टेंस को हाफ करता है, तो उसमें आंसर बदल जाता है। यहाँ पे दोनों डबल है, इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा, एफ का एफ ही रहेगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए ताकि आपको भी पीडीएफ मिल पाए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि और बच्चों की तरह आपके पास भी जल्द ही पहुँच जाए। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्या कहा, इफ़ अ चार्ज ऑन अ बॉडी 100 नैनो कूलम देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, मतलब क्या पूछा है, एन का वैल्यू निकालने पूछा है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं आप, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, एन को वहाँ से निकालेंगे तो क्यू बटा ई जाएगा। क्यू क्यू क्या है बताइए, क्यू का वैल्यू क्या है हमारा, 10 के पावर कितना दिया हुआ है। तो ध्यान से इसमें देखेंगे, Q बराबर एन बराबर Q बटा ई, तो Q को लेंगे हम 10 के पावर -7। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या, हाँ हाँ है। पहले हम Q निकालेंगे, उसके बाद देखिए अब कैसे बनाना है इसको। सो देखिए आप, सबसे पहले हम लेंगे Q क्या है, 100 नैनो कुलाम। ठीक है, अब 100 है, नैनो कुलाम का 10 के पावर -9 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 2 होगा, तो 10 के पावर -7 बच जाएगा। ठीक है, कुलाम, तो 10 के पावर -7 कुलाम बचेगा। उसके बाद हम इस फॉर्मूला में आप बैठा देंगे एन, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर क्यू बटा ई। क्यू का आएगा 10 के पावर कितना आएगा -7, और ई का आएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो ऊपर जाएगा तो ये टोटल बचेगा, सॉल्यूशन कीजिएगा ना आप, तो ये ऑप्शन नंबर क्या बचेगा सो बता देते हैं आपको, 6.25 इंटू 10 के पावर 11 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्यू बराबर एन ई से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, सो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, हर बच्चा जानता है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्या बोलिएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। आते हैं चौथा नंबर में, चौथा नंबर में क्या बोला है, सो देखिए, व्हेन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे एक से बनाए जाते हैं, देखिए ये मान लीजिए ऐसे करके एक यहाँ पे डायपोल रखे, तो इधर से इधर जाएगा क्यू ई, ठीक है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क तो होगा, लेकिन जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म बोलता, यहाँ पे यूनिफॉर्म बोला, इसीलिए हम अ टॉर्क एक्सपीरियंस बोलेंगे। यहाँ पे अ टॉर्क क्या बोलेंगे, सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो आप कहिएगा अ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यदि इसमें दिया रहता ये होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि इसमें नॉन यूनिफॉर्म बोलता, यूनिफॉर्म बोला ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बोलता तो क्या क्या होता, टॉर्क भी होता और एफ भी 0 होता और जेड भी 0 होता, तो बोथ एक्सपीरियंस करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आंसर, सो देखिए आप क्या हो जाएगा, आप लोग को बताया ना हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी है ना लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे बी है, आंसर बी, मतलब अ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा में, अ चार्ज क्यू इज इंक्लोज बाई ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए रेडियस आर, रेडियस दिया हुआ है आर, इफ द रेडियस इज डबल देन
आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो पांचवा का क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जैसे इसका एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको। मान लीजिए इस तरीक़ा से कुछ है तो इसमें देखिएगा तो रेडियस सेम रहेगा, यदि ऊपर से भी एक और ड्रॉ कीजिएगा ना तो इसका भी अनचेंज हो जाएगा, समझे ना। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे आंसर है आंसर 3, देख लीजिए यहाँ पे देखिए अब ध्यान से कॉर्नर में देखिएगा, है ना आंसर 3। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है 6 नंबर, A Gaussian sphere enclosed an electric dipole within it. The total flux across the sphere is, तो 6 का हो जाएगा आंसर आपको क्या हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मन में सोचिए। तो 6 का हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 6 का 4, ठीक है। अब आते हैं 7वां नंबर, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। 7 नंबर एनी हो पूछेगा, ये हो सकता है कॉपी पेस्ट मिल जाए आपको 7 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर, हर बच्चा जानता है E बराबर माइनस dV अपॉन क्या होता है dx ना, पता है ना आप लोगों को, E बराबर माइनस dV अपॉन dx। तो ये आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, सो देखिए पहला नंबर में देखिए तो माइनस dV अपॉन dx, पहला नंबर ही मेरे को दिख रहा है जी, बिल्कुल सही सुना आपने, पहला नंबर। अब आते हैं 8वां नंबर। बताने से पहले एक छोटा सा शायरी आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो ना मेरे दोस्त, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, समझ रहे हो ना। तो मेहनत एकदम खामोशी से करना है, आपको डरना नहीं है किसी चीज़ को लेकर, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा। अब 8वां नंबर में आते हैं, इफ़ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है ई है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड ई डैश दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सम ऑफ डिस्टेंस, देन एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। ई बटा ई मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो 2 kp बटा आर क्यू अपॉन kp बटा आर क्यू, तो kp आर क्यू कट जाएगा तो बराबर में 2 बचेगा। तो ई ए बराबर क्या होगा 2 ई होगा, समझें। तो इसमें इसके अनुसार क्या होना चाहिए, सो देखिए ई बराबर 2 ई है ना, यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल यही होना चाहिए। यदि ऑप्शन चेंज मिल जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं ई ए बराबर 2 ई, मतलब इसको आप इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वही है ई मतलब ई ए को ई मान लिया है यहाँ पे, और ई स्मॉल ई को ई डैश मान लिया है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ई डैश मान लिया है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऐसे यहाँ पे टेक्निकल टीम के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लेना है आपको, ठीक है। ई मतलब ई ए को आप ई मान लो और ई स्मॉल ई को आप ई डैश मान लो, तो ई बराबर 2 ई डैश हो जाएगा। तो चलिए अब आगे आते हैं 9 नंबर क्या बोला है, सो देखिए उसके पहले हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। 9 नंबर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। 9वां क्या बोलता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो मेटल ऑफ द प्लेट्स। अरे मेटल ऑफ द प्लेट्स है ही नहीं जी यहाँ पे, कोई नहीं। 9 नंबर आप कमेंट कीजिएगा, ऐसे इसका होगा ना मेटल ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको। चलिए अच्छा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्या होना चाहिए, 9 का कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। मेटल यदि आपको मिल जाता है तो मेटल ऑफ प्लेट्स भी मार सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 10वां नंबर में। 10वां नंबर, इफ़ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस क्या होगा। 10वां का देखिए क्या होगा, ये क्या होगा पता है, इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, देखिए दूसरा है। अब आते हैं 11 नंबर में, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, ऐसे भी बहुत कोई लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन ऐसे होगा, और ई स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। तो 11 नंबर में आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है, इसका होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसके अनुसार ए ही था, इसीलिए आपको ए ही हम मार दिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ पे देख लीजिए आप, है यहाँ पे लिखा हुआ ए, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम VVI लगा लो आप 12 नंबर को। अब आते देखिए, आप फार्मूला एक जानते होंगे, V बराबर
वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का होता है ए टी। तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस टी बन जाए, -3 बन जाएगा, है ना, टी -3 बन जाएगा, और एम एल टू तो रहेगा और ए भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, एम एल टू टी -3 ए -1, दूसरा नंबर है ना जी, बिल्कुल। चलिए इसमें देख लेते हैं, एम एल टू टी -3 ए -1 कहाँ है, एम एल टू टी -3 दूसरा नंबर में है, यहाँ पे पहला नंबर ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एम एल टू टी -3 ए -1। अब आते हैं 13 नंबर में, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है, ओम्स देखिए एक शर्त याद रखिएगा, ओम्स लॉ के लिए हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 या डी, जो बोलो बात वही है। अब आते हैं 14 नंबर में आते हैं, ठीक है, वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। अब 14 नंबर क्यों है इसका, अब सो देखिए, एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है ना, तो देखिए P/Q इज इक्वल टू R/S, एक PQR ऐसे एक रिलेशन देखा होगा ना, जिसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इसमें होगा, ये नल मेथड है, ठीक है, और ये किस पे बेस होता है, इट इज ए नल मेथड, हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, इट इज ए नल मेथड, इसका चार्ज आई मतलब 0 रहेगा ना, तभी ये वर्क करेगा, इट इज अ नल मेथड, ठीक है। अब आते हैं आगे 15 नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। तो इसका रिलेशन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप सोचिए इसका क्या होना चाहिए, आप सोचिए, तो आपको टाइम देता हूँ सोचने के लिए। इसमें होगा VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसका आंसर देखें यहाँ पे, चौथा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई का, इसमें वैसा कोई, ये इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर आप ध्यान में ही रखिएगा, ये होगा चौथा, तीसरा लग गया, सॉरी, चौथा, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बातें हैं 16, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ्स लूप रूल है, हाँ, ये किसके कंजर्वेशन पे होता है, तो लूप रूल को हम क्या कहते हैं पता है, सेकेंड लॉ भी कहा जाता है, सेकेंड लॉ, ध्यान रखिएगा, या तो ये किसका कंजर्वेशन करता है, ये एनर्जी, बी नंबर ई एनर्जी, या तो लूप रूल को सेकेंड लॉ भी कह सकता है। और एक में पॉइंट याद रखिएगा, इस पॉइंट याद रखिएगा ना, बोल सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ध्यान देखिए 16 नंबर आपको एक और 16 नंबर का आंसर कमेंट करना है, 16 नंबर में ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किससे रिलेटेड है, इसमें आपको ध्यान, ये तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स लूप रूल बोले या तो फिर सेकेंड लॉ बोले, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये तो पता है आप लोगों को, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको कमेंट कीजिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें हम 18 क्वेश्चन ही करवाएंगे आप लोगों को, बाकी बाद इसका जो 35 क्वेश्चन है ना, तो 17 क्वेश्चन पार्ट 2 डलवा देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन में 17 नंबर में, in the series combination of 2 or more resistance। 17 नंबर क्या बोला है, सो देखिए, द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, जी बिल्कुल सही होगा, यही होगा सही, अ करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अब 18 में आते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन, 18 क्या बोला है, सो देखिए, अब ध्यान से इसमें सुनना है, 18 में आपको मोर वोल्टेज, मोर इलेक्ट्रिक करेंट, लेस वोल्टेज या फिर लेस इलेक्ट्रिक करेंट, तो 18 नंबर में होगा मोर इलेक्ट्रिक करेंट, दूसरा हो जाएगा, 18 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब तो काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन इतना ही रहने देंगे, आपको ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। तो 19 से पार्ट टू आएगा, सेट वन का पार्ट 2, उसमें आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलता हूँ आपको पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। और जाते जाते एक शायरी बोल देता हूँ कि ठुकरा दिया जिन्होंने आपको आपके बुरे हालात देखकर, कि ठुकरा दिया जिन्होंने आपको आपके बुरे हालात देखकर, एक दिन ऐसा वक्त लाओ मेरे दोस्त कि उन्हें मिलना पड़े आपसे अपनी कीमती वक्त लेकर। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।